हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर रेखा लाहोटी। हमने अपने पहले लेक्चर में जो पढ़ा था वो थे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ। हमने जो फॉर्म देखा था वो था होमोजीनियस। जब आपकी इक्वेशन होमोजीनियस हो तो आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आज हम देखेंगे कि आपकी यदि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर पे ही हम अभी सारा काम कर रहे हैं, तो आपकी यदि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन यदि एग्जैक्ट फॉर्म में हो, राइट, तो हमें क्या करना होगा, पहले ये चेक करना होगा कि आपकी इक्वेशन दी हुई एग्जैक्ट फॉर्म में है या नहीं। अब उसके लिए क्या होगा, पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म मानेंगे कि आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। हर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एग्जैक्ट का हमेशा थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले आप ये ज़रूर ध्यान रखें, सेकंड ऑर्डर के साथ कांस्टेंट होता है, उसको हम पी नॉट कहते हैं, राइट। देन आपका P1 और y के साथ जो होता है वो आपका P2। तो आपकी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन का फॉर्म कुछ ऐसा होगा। तो जो भी आपको इक्वेशन दी है वहाँ सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो P0, P1 और P2 क्या क्या है, राइट। अब आप इन कोफिशिएंट की मदद से चेक करिए कि आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। आप कैसे चेक करेंगे, जो आपका एग्जैक्टनेस का कंडीशन होगी, कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस वो ये होगी, P0 सेकेंड ऑर्डर के साथ है, राइट। तो आपको क्या करना है, P जो आप कंडीशन चेक करेंगे वो क्या होगा आपका P2। इसमें कोई y अकेला होता है इसलिए इसका भी कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं, तो P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 का डबल डैश। आप ये तीनों को अल्टरनेटिव प्लस माइनस है और एक एक डिफ्रेंशिएशन बढ़ता जा रहा है, तो आप इजी वे में याद कर सकते हैं। और कोफिशिएंट को याद कर लें कि ये कहाँ पर है, जिस पोजीशन पर है वैसा लेना है, तो आपको यह आराम से याद हो जाएगी। P2 सिंपल y के साथ है, नो डिफ्रेंशिएशन। P1 सिंगल के साथ है तो सिंगल डिफ्रेंशिएशन, P0 डबल के साथ है तो डबल डिफ्रेंशिएशन। और आप उन सबको ऐड करके देखें, इस यहाँ वैल्यू पुट कर देखें क्या ज़ीरो आता है। यदि ये ज़ीरो है तो आप कहेंगे आपकी गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है, और यदि एग्जैक्ट है तो आप उसका डायरेक्ट फर्स्ट इंटीग्रल, राइट, आप उसका डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन को आप टर्न कर सकते हो डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर में, बिकॉज इट इज़ एग्जैक्ट। और इसका फर्स्ट इंटीग्रल जो होता है डायरेक्ट वो कुछ ऐसा होता है, P0 dy/dx प्लस P1 माइनस P0 डैश y इक्वल्स टू, जो आपके राइट हैंड साइड में q होगा, इंटीग्रेशन ऑफ q dx प्लस c। ये आपका फर्स्ट इंटीग्रल होगा, राइट स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इन सब की वैल्यू को पुट करके आप एक सिंपल से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं आपके सारे प्रीवियस मेथड से। आप यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट है, जैसे भी आप जो मेथड लगाना चाहें आप सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको क्लियर करती हूँ। आपको क्वेश्चन दिया है जैसे sin x d2y/dx² माइनस cos x dy/dx प्लस 2y sin x इक्वल्स टू 0। ये थोड़ा सा इजी है बिकॉज यहाँ q नहीं है, q 0 है, कोई बात नहीं, हम केवल इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब हमने देखा ये होमोजीनियस नहीं है और वेरिएबल हैं, कोफिशिएंट क्या है आगे, वेरिएबल है, तो आप वेरिएबल कोफिशिएंट के लिए होमोजीनियस ट्राई करेंगे। होमोजीनियस नहीं है ये, यहाँ x² होता तो होमोजीनियस होता, तो हमने ट्राई किया क्या ये एग्जैक्ट है। चेक कैसे करेंगे आप, यहाँ से आप P0 लिखिए, यहाँ से आप P1 लिखिए, P1 को माइनस साइन के साथ पूरा कोफिशिएंट लीजिएगा। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, आपने यहाँ से P1 लिया माइनस cos x, यहाँ से आपने P2 लिया 2 sin x, y को नहीं लेना है, y के बाद जो बचता है वो P2 होता है। अब आप आपकी गिवन कंडीशन में यहाँ पर वैल्यूज़ को रख के देखें। आपने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट किया और वैल्यूज़ को रखा, आपने देखा कि क्या ये ज़ीरो आ रहा है, यस, ये आपका ज़ीरो आ रहा है, तो आप कहेंगे कि आपकी इक्वेशन जो दी हुई है वो एग्जैक्ट है। और जैसे ही ये एग्जैक्ट हो जाती है आप डायरेक्ट फर्स्ट इंटीग्रल इसका लिखिए, P0 dy/dx P1 माइनस P0 नॉट y C1। यहाँ सब की वैल्यूज़ को पुट कर दें, ये आपकी सिंपल सी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, जहाँ पर y के जो साथ है ये p का रोल प्ले करेगा, और यहाँ से आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल कर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपकी इक्वेशन यहाँ से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर था cot x, यहाँ से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल कर आपकी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू
Q इंटू Q, क्योंकि आपका ज़ीरो था तो आपका पूरा ज़ीरो हो जाएगा आपके पास और आप इजी वे में सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो यहाँ से आप आपकी इक्वेशन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर रख रही हूँ, आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है, राइट। यहाँ पर हमने इक्वेशन को जब चेंज किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी Q, वो कुछ वैल्यू थी, राइट। इसलिए आपको वहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए, आप प्रीवियस क्वेश्चन में ज़ीरो नहीं था, ज़ीरो तो आपके ऊपर की तरफ था, वहाँ से जब हमने इसको फर्स्ट इंटीग्रल बनाया तो C1 cosec x था, तो ये आपका Q है। तो आप सॉल्व करें, यहाँ पर Q की वैल्यू पुट करें और पूरी तरह से वैल्यू रखकर सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर cosec स्क्वायर, ये Q है। सॉल्व करेंगे आप, कुछ आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा, राइट। अब आपका सोल्यूशन y इंटू दिस, ये आपका आंसर हुआ। इसी तरह से आप क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मैंने, आप एक बार ट्राई करें आपको आता है या नहीं तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत है आपको तो। 2x स्क्वायर प्लस 3x दिस dy बाई dx, ये आपका इसके साथ जो भी है ये P0, ये P1 और ये P2 मतलब 2, राइट। और ये वाला हिस्सा Q कहलाएगा। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं और वैल्यूज़, जैसे अब यहाँ पर होमोजीनियस इक्वेशन है, आप होमोजीनियस इक्वेशन को भी एग्जैक्ट के फॉर्म से कर सकते हैं। ये भी आप मतलब ऐसा नहीं है कि जो होमोजीनियस से हो सकती है वो एग्जैक्ट से नहीं हो सकती है। आपको जो मेथड ईजी लगती है, आपको जो फर्स्ट बार में क्लिक करती है कि मुझे ये लगानी है, आप सबसे पहले वो ट्राई करें, राइट। थैंक यू।